गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए कल के लिए हम स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक टाटा मोटर्स, जो कि यहाँ पे हमें 1050 का रेजिस्टेंस है एंड 900 का सपोर्ट लेवल है। प्लस यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे एक इतना बड़ा जोन गैप पेंडिंग का है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक भी अच्छा रिवर्स दे रहा है। तो अगर स्टॉक 1010 को क्रॉस करता है तो वो हमारे रेडार पे आ जाना चाहिए फॉर द गैप फिलिंग। आपको जो 1031 तक की मिल सकती है और एक बारी स्टॉक हाई भी टच करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बीडीएल। बीडीएल में एक्चुअली जो रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए अभी तक बना हुआ है वो है 1663 का। स्टॉक अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ से एक फ्रेश बाइंग 1700, 1800, 1900 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से एक टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है एंड जहां से रिजेक्शन आ रहा है वो रेंज है 1650 की। वहां से हमें बार बार एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये वो लेवल है, अगर इसके ऊपर स्टॉक निकलता है हमें एंट्री देता है तो हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे एंड टारगेट इसमें थोड़े से बड़े रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ही स्टॉक निकल रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव आपको देने की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अनदर स्टॉक जो हमारे पास है वो है टीसीएस। टीसीएस में एक बहुत अच्छा आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। आज उसका हमें ब्रेकआउट आता हुआ मिल चुका है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है। यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है 4100 के आसपास। तो यहाँ तक स्टॉक एक बारी अप्रोच करने की कोशिश करेगा, तो ये स्टॉक अब आपके रडार पे रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक है हमारे पास बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस बनता हुआ देखा, परफेक्ट फ्रॉम दी प्रीवियस रेंज, जो कि एक ये रेंज अगर मैं सपोर्ट बताऊं और यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो ये एक सपोर्ट रेंज हमारे लिए बन चुकी है। उसके ऊपर 650 के ऊपर हमें एक मूव मिला, उसके बाद कंसोलिडेशन। अब 700 के ऊपर है स्टॉक, अपने 20 डे ईएमए को रिक्लेम बहुत अच्छे से किया। उसके बाद आज वहां से भी एक हायर लेवल पे आपको क्लोजिंग दी। तो अब ये आगे फ्यूचर के लिए स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक अच्छे मूव आपको 800 तक के लेवल और उसके बाद 825 तक के लेवल इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक अब फोकस में रहना चाहिए। वैसे हमने मेंबर्स के साथ अबव 700 पे फोकस रखा था, बट अब ये ओपनली आप सबके सामने है, तो यहाँ पे आप रीटच पे एक एन पैटर्न पे अगर आपको मिले तो आप प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में हमने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा। ब्रेकआउट के बाद एक बहुत अच्छा आज मूव आया है, तो अभी जो मूव है ये कंटिन्यू रह सकता है। अगर 1478 क्रॉस करेगा तो हमें 1500 तक का पहला टारगेट फॉर इंट्राडे पर्पस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एच डी एफ सी एएमसी। ये बहुत टाइम से आप सबके साथ डिस्कस हो रहा है। तो एच डी एफ सी एएमसी वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे पैटर्न्स बना रहा है। अभी बस एक कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आप देखोगे इतना बड़ा पैटर्न का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था डब्ल्यू पैटर्न का, उसके बाद डायरेक्ट मूव करते करते अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया स्टॉक। अब ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही हमें अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग मिल जाएगी 4150 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, हम एक लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रेड आपका बन सकता है, तो इस पे फोकस जरूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आएगा एंड उसके बाद स्टॉक काफी अच्छा मूव कर सकता है। अनदर स्टॉक जो कि ऑटो सेक्टर से ही है, अतुल ऑटो। अतुल ऑटो ने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर दिया है, विच इज 700 राउंड लेवल। अभी आज इसमें 20% का सर्किट लगा है स्टॉक में, तो अब हमें क्या वेट करना पड़ेगा, एक रीटच का वेट करना पड़ेगा। जब वो आएगा उसके बाद ही हम स्टॉक में प्लान कर सकते हैं। कल भी हो सकता है ये गैप अप ही ओपन हो और उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या फिर एक कॉन्टिन्यूशन देखने को मिले, वो हमें कल देखना पड़ेगा। बट ये स्टॉक आप सबके फोकस में रहना चाहिए एंड रीटच कभी भी 700 के लेवल पे मिलेगा, फर्स्ट बाइंग लेवल हमारा वहां पे हो जाता है। अनदर स्टॉक फ्रॉम आईटी सेक्टर,
जो हमारे पास है परसिस्टेंस सिस्टम। अब परसिस्टेंस सिस्टम की आप स्टडी अंडरस्टैंड करो। लास्ट टाइम यहाँ पे जो एरो बना हुआ है, ये वाला जो मूव हो रहा है, यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद एक टॉप लगा, टॉप लगने के बाद स्टॉक ने वापस से लोअर लोज लगाए, पूरा वही सेम लेवल तक आया, वहां से आपको एक बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल चुका है यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये अंडर कट हुआ था तो डबल बॉटम बहुत अच्छा बना है। उसके बाद हमने इस स्टॉक को यहाँ पे फोकस में रखा था कि इस ओपन इक्वल्स टू हाई के बाद जो यहाँ पे ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल है, इसके ऊपर निकल जाएगा तो मोमेंटम आएगा। अब आप देखो यहाँ से निकला एंड कितना अच्छा मोमेंटम कर गया। अब ये फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक बन चुका है। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आईटी सेक्टर अभी भी आपको चलता हुआ मिला तो 4551 के लेवल, आज के हाइट्स जब ब्रेक होंगे तो आपको एक और फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट अगर स्टॉक यहाँ से एक दो दिन रुकता है या 3-4 दिन का कंसोलिडेशन करता है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा स्टॉक के लिए, और उसके बाद मूव करेगा तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर स्विंग ट्रेडिंग ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम में आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक है, अपने फोकस में जरूर रखिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है वो ऑल टाइम हाई का अभी ये वाला रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, राइट। आज आप देख सकते हो 24,000 के लेवल ने परफेक्टली वर्क किया कि ये एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे स्टॉक आया, इसके नीचे निफ्टी आया ही नहीं। अगर आता तो हमें एक 900 का लेवल देखने को मिल जाता। स्टॉक ने ऊपर जाके हमें क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छा है। अगर कल एक्सपायरी भी है तो अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो आपको यहाँ पे 100 to 200 पॉइंट का फर्दर मूव देखने को मिल सकता है। आई एक्सपेक्ट 24,500 तक का मूव हमें एक बारी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में आज एक अपसाइड मेंटेन हुई है और उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। हमारा फ्रेश बाइंग लेवल इसी लेवल के ऊपर बनेगा, 52,680 राउंड लेवल। अगर हम 700 ले लें, 52,700, उसके ऊपर ही हम बाइंग प्लान करेंगे, विच इज गुड, क्योंकि ये पीछे का जो ये रेजिस्टेंस था ये बहुत बारी हिट हुआ है और उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल ने उसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया, अब वापस से सेकंड टाइम अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट रीटच एंड मूव होगा तो एक बारी हमें वापस से ऑल टाइम हाई के टारगेट मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।